नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं निर्देश दीदी जी। निर्देश जी, एक मामला आया है लखनऊ में। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पेशाब कर दिया, या ये सच है या झूठ है वो अलग मैटर है, लेकिन उसको पेशाब चटवाया गया। फिर ये घटना मंदिर में जो है हुई है। पूरा मामला आप किस तरह देखते हैं? लोग जो बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ते हैं, जाति के नाम पर उनके साथ में शोषण किया जा रहा है, जबकि लोग कहते हैं कि राम राज्य है, योगी जी अच्छा शासन कर रहे हैं, सबको यहाँ पे एक नज़र से देखा जाता है। यहाँ जाति के आधार पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं उत्तर प्रदेश में? कुछ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो पेशाब के ही आसपास घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा अभी 1-1.5 साल पहले जो है फ्लाइट में एक महिला के ऊपर एक शुक्ला ने जो है पेशाब कर दिया था। फिर एक शुक्ला ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर कर दिया था। फिर छत्तीसगढ़ में यही कांड हुआ था। फिर एटा में एक यादव के ऊपर जो है कथा कर रहा था, तो एक महिला तिवारी ब्राह्मण तिवारन ने अपने पेशाब से उसका शुद्धिकरण किया था। यानी कि ये पेशाब और मल मूत्र के ही आसपास घूमते रहते हैं। आप सोचिए, भारत में 2 तरह की जातियां हैं। एक जाति वो है जो मलमूत्र साफ करती है, जिसको इन्होंने ही बनाया, अलग से उसको काम दे दिया, उसको ये कहते हैं गंदा। एक जाति वो है जो मलमूत्र खाती है, यानी गाय का गोबर भी खाने की वीडियोस डालते हैं, इसकी भी वो करते हैं। इनके कथावाचक भी कहते हैं गाय के गोबर को क्रीम की तरह मुंह पे लगाया जाए तो गोरे हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। गोबर की बर्फी लाए थे। हाँ, गोबर की बर्फी भी बनाते हैं। कथावाचक का टीवी पे भी इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर गोबर अच्छा है तो तुम खाइए, तो वो खा के भी नहीं दिखाता है। और कहते हैं कि गाय के पेशाब से कोरोना तक खत्म हो सकता था, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं गाय को छूने से। रामदेव ने भी तो इस तरह के ये जो दावे करते हैं कि भाई गाय के पेशाब से ठीक हो जाएंगे, गाय के पोटी से ठीक हो जाएंगे, गाय की पोटी को पूजना चाहिए, उसको खाना चाहिए, बर्फी बनानी चाहिए। ये वो लोग हैं जो इंसान के छूने से भी नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। मैं ये मानती हूँ ये लोग अछूतों के छूने से अछूत हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि फिर ताकतवर कौन हुआ? अछूत ताकतवर हुआ या ब्राह्मण ताकतवर हुआ है? होना तो ये चाहिए था कि इनके मंदिर में घुस के अगर कोई अछूत घुस जाता तो अछूत भी पवित्र हो जाना चाहिए था। अगर भगवान के पास जा रहा तो उसे भी पवित्र हो जाना चाहिए था। लेकिन ये कैसा उल्टा रिवाज बनाया इन्होंने कि तुम ही उल्टे अछूत हो जाते हो और तुम्हें फिर उसको मारना पड़ता है, अपना गुस्सा निकालना पड़ता है। वो बुजुर्गों को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, महिलाओं को नहीं छोड़ते। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो लोग हैं ये कितने कमज़ोर लोग हैं। एक कमज़ोर वृद्ध बीमार बुजुर्ग इनके मंदिर में बैठ जाता है। थका हुआ व्यक्ति, कहीं कोई राजगीर होता वो भी चलते चलते थक जाता तो कोई अपने घर में भी जगह दे देता, चौपाल में जगह दे देता कि आप बैठ जाओ, पानी भी दे देता। लेकिन ये कितनी इनकी मानवता मरी हुई है कि एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति अगर बैठ गया तो उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने पेशाब करा। बल्कि अभी उस बुजुर्ग की वीडियो देख रहे थे हम, उसने बता रहे कि मैंने पेशाब नहीं करा, मैं दमा का मरीज हूँ, बस मैं बैठ गया था आराम करने के लिए। तो उस व्यक्ति को इन्होंने पेशाब किया और पेशाब चटवाया। कितनी घटिया हरकत है। देश के अंदर इस तरह की जब तक घटनाएं रहेंगी, दुनिया में हमारे देश का जो नाम है, विश्व गुरु तो छोड़िए, ये कहीं इस लायक भी नहीं रहेगा कि भारत को जो है एक सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसी घटिया लोगों की वजह से भारत की जो है बेइज्जती होती है। ऐसी घटिया लोगों की वजह से भारत आज तरक्की नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही नीच और नालायक लोगों की वजह से भारत के अंदर आज भी जातिवादी घटनाएं होती हैं। गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित और दलित लोग इनसे डर के मारे आज भी गाँव छोड़ रहे हैं, घर बेच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। सम्मान से जीने की बजाय इनके साथ खुशी से सुरक्षित माहौल महसूस नहीं करते, बल्कि इनसे डरे रहते हैं। क्योंकि इनके पास भले कुछ ना हो, इनके पास एक अहंकार होता है जाति का कि हम तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं। तो जिन लोगों ने आज तक एक सुई का भी आविष्कार नहीं किया, उन्होंने जातियों का आविष्कार किया, और जातियों का आविष्कार करके वो आज तक शोषण का आविष्कार कर रहे हैं। जो शोषण करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, आज भी वो एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, वो उनके अधिकारों का विरोध करते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि वो कमज़ोर रहें और उनको हम कभी भी जब मन करे जब मारते पीटते रहें और हर दिन उनका अपमान करते रहें। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि ब्राह्मण का पेशाब है इटावा में, उसके पेशाब से जो है शुद्धिकरण होता है, यदि दलित पेशाब कर दे तो उससे जो है गंदगी फैल जाती है। पेशाब की भी जाति हो गई है क्या? हाँ, इन्होंने तो उसकी भी जाति बना दी। इन्होंने जानवरों की जाति नहीं छोड़ी, पेड़ पौधों की, पक्षियों की जाति नहीं छोड़ी, इन्होंने इंसानों में जाति नहीं छोड़ी, ये पेशाब में भी नहीं छोड़ेंगे। आपने नहीं देखा कि गाय के पेशाब को तो ये जो है पवित्र मांगते हैं, लेकिन भैंस के पेशाब को कुछ भी नहीं मानते, बकरी के पेशाब को कुछ भी नहीं मानते। जबकि भैंस अच्छा दूध देती है, उससे ज़्यादा दूध देती है। गाय को माता कहते हैं, अच्छी बात है, मानिए माता, आप मानिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन भैंस भी तो दूध देती है, उसे भी तो कुछ मानिए, मौसी मानिए या फूफी मानिए, कुछ तो मानिए, क्योंकि वो भी तो दूध देती है। बात दूध की है तो ऐसी बात इनकी जो चाल है वो ये है कि हमें बहिष्कार करना है। इन्होंने तो
जानवरों में भी बहिष्कार करा है। गाय को माना तो भैंस का बहिष्कार कर दिया, इंसानों में खुद को सर्वश्रेष्ठ माना है तो बाकी जातियों का बहिष्कार कर दिया। जब मन चाहे जब इनका गाँव में हुक्का पानी बंद कर दिया। अभी भी एक और मध्य प्रदेश में भी घटना आ रही है कि जो ये आपकी अभी लखनऊ में इस बुजुर्ग के एक तो मारा पीटा गया, ऊपर से उसको पेशाब पिलाया गया। इनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया। तो मध्य प्रदेश के कुछ ब्राह्मण सड़कों पर उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि आज से हम शपथ लेते हैं कि हम किसी भी अपने खेतों में काम नहीं करने देंगे, इन्हें मजदूरी नहीं देंगे, इन्हें अपनी सड़क पर निकलने देंगे, इन्हें अपने घर में नहीं घुसने देंगे, इनके साथ हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं, इनके साथ उठ बैठ नहीं करेंगे। तो क्या हो गया भाई, तुम उठ बैठ नहीं करोगे, अच्छी बात है, मत करने दो इनको खेतों में, कम से कम ये शहरों की ओर आएंगे, अपना कुछ काम ढूंढेंगे, अपनी तरक्की करेंगे। मैं तो कहती हूँ हमारे लोगों से, मैं तो कहती हूँ उन गरीब मजदूरों से, मैं कहती हूँ उन दलितों से, क्यों तुम गांव में पड़े हो, क्यों वहाँ जातिवाद के अड्डों में अपनी अपनी हड्डियां सुखा रहे हो, क्यों अपनी पीढ़ियां गला रहे हो। निकलो गांव छोड़ो, बाहर शहरों में आओ, शहरों में अपनी मजदूरी करोगे तो तुम्हें 4 पैसे अच्छे मिलेंगे। उनकी मजदूरी करके तुम्हें तानाशाही मिलती है, रोज तुम्हें डंडे की चोट पर धमकाते हैं, डराते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों का खेतों में शोषण तक कर लेते हैं। और तुम्हारी जब एक्ट लिखवाने जाते हो अपना अधिकार के तहत, जब तुम थाने जाते हो तो पहले लठ पहुंच जाते हैं लेकर। सभी गरीब तो शहर नहीं आ सकते ना, फिर हम खेत कल्याण भी तो है उनके। जितने लोग आ सकते हैं वो आए, सभी ये करेंगे जब इनको पता चलेगा ना। ये घरों में बैठे रहते हैं, ये कभी खेतों में नहीं उतरते, ये कभी धूप में नहीं उतरते, कभी पानी में नहीं निकलते, कभी कीचड़ में नहीं उतरते, सारा काम उनके यहाँ पे ये दलित करते हैं। और उनको ही ऊपर से ये जो है शोषण करके उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं कि हम इनका आरक्षण खत्म करवा देंगे। इसीलिए क्योंकि जो इनके खेतों में उतर के काम कर रहा है, जो उनकी नाली में उतर के काम कर रहा, उसका बच्चा पढ़ लिख के कहीं IAS ना बन जाए, उसका बच्चा पढ़ लिख के कहीं IPS ना बन जाए, कहीं दरोगा ना बन जाए। क्योंकि जिसका बाप हमारे खेतों में काम करता था, जिसका बाप हमारी नाली साफ करता था, आज उसका बच्चा अगर थाने में तैनात होगा तो हमें वहां जाकर कहना पड़ेगा साहब हमारी एप्लीकेशन ले लो, साहब हमारा मुकदमा दर्ज कर लो। और हमें उसको साहब कहना पड़ेगा जिसको हम आज तक जो है अपमानित गालियों से बोलते आए। तो ये इनकी घटिया सोच है कि वो लोग कभी तरक्की ना करें, गरीब गरीब ही रहे, दलित दलित ही रहे, हमारी नजरों में झुका हुआ व्यक्ति सर उसका हमेशा झुका ही रहे। तो ऐसी सोच जिन लोगों की है वो देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले है कि एट्रोसिटी एक्ट के साथ साथ इन पर NA से लगना चाहिए, ये देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए। देश के अंदर देश की अंदरूनी एकता को तोड़ रहे हैं, भाईचारे को तोड़ रहे हैं, जो बेहद घटिया है, जो शर्मनाक है। जो अगर इन घटनाओं को देखकर जब विदेशी भी देखते होंगे तो वो भी हंसते होंगे हम पे कि बताइए ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। ये अभी यही पढ़े हैं कि कौन जाति कौन है, कौन जाति किसका कैसे शोषण करना है, किसका कौन सा अधिकार खाना है। तो जब अधिकारों के पीछे पड़े हो, उनकी जातियों के पीछे पड़े हो, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान को कुचलने पर लगे हो, तो तुम क्या तरक्की करोगे और क्या तरक्की की सोच रखोगे। लेकिन पूरी दुनिया में युद्ध लड़े जा रहे हैं, राइफल से गोले बम तोप चल रही हैं। यहाँ लोगों को मारने के लिए पेशाब किया जाता है या गौमूत्र खिलाया जाता है। ये कौन से हथियार हैं ऐसे विश्वगुरु में? देखिए ये इनके वो मनुस्मृति वाले हथियार हैं कि भैया अगर कोई किसी पे छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, फिर ये उस पर पेशाब कर देंगे तो वो पवित्र हो जाएगा। तो ये जो इनकी टेक्नोलॉजी है इतनी ताकतवर लगती है इन्हें कि हम इससे जो है दूसरे को पवित्र कर देते हैं और अपवित्र कर देते हैं। कभी कभी तो ये प्राण प्रतिष्ठा तक कर देते हैं, जो कभी दिखाई नहीं दी किसी में प्राण। इनके ये ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज देश में कोई तरक्की नहीं हुई। आज देश के अंदर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में कहीं कोई हम निर्माण नहीं कर रहे। जहाँ चाइना ऐसे रोबोट बना रहा है जो रोबोट को रोबोट बनाएगा, अब आने वाला टाइम ऐसा है उनके पास कि इंसान रोबोट नहीं बनाएगा, मतलब ऐसे रोबोट तैयार कर दिए बना करके, रोबोट ही अगले रोबोट को बनाएगा। और यहाँ अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि हमारे आगे जो खड़ा है वो व्यक्ति नहीं बन पाया अभी। हाँ, यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि वो आदमी इस लायक बना है कि नहीं बना कि मेरे पास में खड़ा हो सकता है। उसकी जाति पूछते हैं पहले, उसकी जाति क्या है। और जब तक उसकी जाति नहीं पता करेंगे, जब तक उसके साथ खाना पीना रोटी बेटी और बाकी संबंध नहीं डेवलप करेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अभी ये मतलब वो रोबोट से बनाने वाला रोबोट बना दिया, रोबोट को बनाने के लिए दूसरा रोबोट तैयार कर रहे हैं। यहाँ अभी ये नहीं पता बना पाए हम कि हम इंसान बन जाए, हम इंसानों से प्यार कर लें, हम दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान कर लें, दूसरे व्यक्ति के रोजी रोटी जो चल रही है उसको ना छीने। ये वो जाति है जो दूसरा अगर खाता, दलित खाता भी दिखाई देगा तो उसकी थाली में रेता फेंक के भागने वाले लोग हैं, उसकी खेत खलियान जलाने वाले लोग हैं, उसकी बहन बेटियों पर गलत नजर रखने वाले लोग हैं। और ये ऐसे घटिया लोग इस देश के अंदर जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को सावधान रहिए, ऐसे लोगों को पकड़कर सवाल करिए, ऐसे लोगों से पूछिए कि देश को तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो देश के अंदर है करके। सबसे बड़ा तो सवाल ये होना चाहिए कि सरकारें कैसे चुप बैठी हैं, सरकारें इन्हें अपनी छह पे काम करवा रही हैं। अगर सरकारों में बैठे लोग जातिवादी नहीं होते तो इन सब पे NA से लगता है, इन पे कार्रवाई होती। और अभी छत्तीसगढ़ के एक हाई कोर्ट के जज साहब ने
जो उसपे पैर धुलवा के पानी पिलवाया गया, एक ओबीसी को पैर धुलवा के पानी पिलवाया गया, पुरुषोत्तम कुशवाहा को। तो हाई कोर्ट के जो जज साहब है, उन्होंने जो है खुद से संज्ञान लेते हुए उस पे एनएसए लगा दिया कि ये तो देशद्रोह का मुकदमा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर धो के पी रहा है, ये कितनी घटिया बात है। तो उनका 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर करवा दिया। तो सोचिए कौन करवा रहा? सरकारें करवा रही हैं। ये सरकारें करवा रही है। दलितों को सोचना चाहिए कि तुम्हारा वोट तो लिया जाता, ओबीसी को सोचना चाहिए कि तुम्हारा वोट तो लिया जाता रामराज के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन इस हिंदुत्व के पीछे का तुम्हारा नफरत कितनी परोसी जा रही है, तुम्हारे लिए साजिश क्या रच रही है, तुम्हारे अधिकार कहाँ सुरक्षित हैं। तो जब तक अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं या अपना सामाजिक सम्मान बचा सकते हैं। बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ की देश की राजनीति भी फेल हो जाएगी अगर सामाजिक समानता नहीं मिली तो। और भारत में आज भी सामाजिक समानता नहीं मिली है। सामाजिक समानता का दस्तावेज एक संविधान जिसका रूप है, वो संविधान तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी ना तो समानता लोगों में आई है, ना जाति को खत्म करने का व्यवहार आया है, ना ही एक दूसरे को बराबर मानने की सोच आई है। तो दस्तावेज है, लेकिन दस्तावेज को मानने वाले लोगों का व्यवहार अभी भी समानता वाला नहीं है, न्याय वाला नहीं है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। यही कारण है कि आज देश के अंदर जातिवादी घटनाएं हमें रोज देखने को मिलती हैं। इस देश के अंदर क्या भाईचारा बनेगा, क्या आपसी मेल जोल बनेगा, क्या एक दूसरे से तालमेल बनाकर चलेंगे, कैसे ये एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़े हो जाएंगे, जब इस तरह की नफरत है कि एक व्यक्ति अगर कथा कर रहा है तो उसको कथा को अपना प्राइवेट बिजनेस समझ रहे हैं, धर्म नहीं समझ रहे, बल्कि धर्म है तो सभी लोगों को खुला होना चाहिए। लेकिन ये एक जाति ये सोचती है कि केवल हमारा एकाधिकार है, और एकाधिकार पे कोई दूसरा व्यक्ति अगर कथा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको जो है ये एक महिला के पेशाब से शुद्ध करते हैं, उसके ऊपर पेशाब छिड़कते हैं। अगर पेशाब से शुद्ध हो गए होते तो इस देश के अंदर दुनिया भर की बीमारियां चल रही थी, सारी बीमारियों पर तुम पेशाब ही छिड़क देते। कोई बीमारी की वैक्सीन नहीं बनती। कोरोना के टाइम पर हजारों लाखों लोग मरे, मारते पेशाब छिड़क के, बचा लेते लाखों लोगों को। क्यों नदियों में लाशें तैर रही थी, क्यों जो है इतने मोर्चरी में पड़े रहे सब, जो जलाने के लिए लोग उनके परिवारों के भी नहीं पहुंचे। क्यों यहाँ पे पोलियो की वैक्सीन बनी, यहाँ पर चेचक की वैक्सीन बनी है, टीबी की वैक्सीन बनी है, दुनिया भर की बीमारियों की वैक्सीन बनी। ये तिवारी के पेशाब से ही देश को सारी बीमारियों से शुद्ध कर देते। शुद्ध ही तो करना था। ऐसी जाति वाले लोग जो जगह जगह मुद्दे फिर रहे हैं, ये देश के जो है विकास पर मुत रहे हैं, ये देश की जनता पे नहीं मुत रहे, ये विकास पर, जो विज्ञान पर, मानवता पर ये पेशाब कर रहे हैं। तो इनकी घटिया सोच को लोग पहचान रहे हैं, इनको जो है जगह जगह जो है इनसे सवाल कर रहे हैं। अभी एक बूढ़ा व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहा था, एक उसी उम्र की महिला ने एक दबोच लिया उस बूढ़े को सड़क पर कि कैसे गाली दे रहा था भाई, कैसे गाली दे रहा था। तो उस बुढ़े से सवाल का जवाब नहीं दिया गया, भागा वो जल्दी से दुम दबा के। तो जनता जान रही है कि ये कौन जाति लोग हैं जो पेशाब करते हैं लोगों पर। जनता समझ रही है कि ये वो कौन लोग हैं जो ये सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति इस लायक नहीं है, कि वो नीचा है मेरे से, मेरे बगल में नहीं बैठ सकता। ये वो फालतू के फर्जी ज्ञान वाले लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम जो है बहुत लंबे समय से जो है इस देश पे, हाँ, मेरिट के दम पर हम जिए हैं। तो तुम्हारी मेरिट केवल इतनी है कि तुम किसी की जाति ढूंढकर उससे नफरत कर सको, उससे घृणा कर सको, और तुम कुछ तुम्हारे बस की नहीं बनता, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं आता तो तुम उस पर पेशाब कर देते हो। इससे ज्यादा घटियापन और क्या होगा। ये भारत के लिए ये जातियां, ये कृत्य, ये हरकतें, ये धब्बा है, ना कि ये विश्व गुरु बनने की ओर कदम है।